हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है कंपाउंड एंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारी एक्सरसाइज 22A है। इससे पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। आज हम 13 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन को इस वाली एक्सरसाइज के RS अग्रवाल के मैथ को सोल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। देखो, रुपए 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7200 साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, उसने क्या दिया हमें, देखो राशि दी हुई है हमें। हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, राशि दी हुई है हमें, कितनी है राशि दी है हमें 20,000। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ हमें, 7200 रुपए। तो इससे हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने क्या बोला है, हमारे पास 20,000 रुपए है, उस पर 3 वर्ष में 7200 रुपए साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको और हमको दोनों को पता है, और हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर रहता है। 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का साधारण ब्याज हम यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7200 बटे 3, तो कितना आ गया हमारा 2400 रुपए। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज हमारा 2400 रुपए है। कितने रुपए पे, 20,000 रुपए पे। तो इससे निकालेंगे हम दर। इससे क्या निकालेंगे हम, दर, कि ये दर कितनी है। तो ब्याज की दर निकालेंगे यहां से। ब्याज की दर, हमारी ब्याज की दर देखो कितनी हो जाएगी, 2400 रुपये आया है हमारा ब्याज, कितने रुपए पे, 20,000 रुपए पे। 2400 रुपये ब्याज मिला है हमें 20,000 रुपए पे। तो ये हमें 100 रुपए पे कितना निकलेगा, परसेंटेज निकालनी है ना, हमें परसेंटेज निकालनी है। तो इसमें 100 का हमने भाग कर दिया। तो देखो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का भाग करते थे, जो वैल्यू दी हुई होती थी 2400 रुपये हमें 20,000 रुपए पे मिले। हमें निकालनी है दर, दर होती है परसेंटेज में, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा। इसमें हमने 100 का गुणा कर दिया। देखो, 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0, ये चारों जीरो कटेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 24/2 बराबर 12%। ये आ गई हमारी ब्याज की दर 12%। अब बोला उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो, दर है हमारी 12%, राशि है हमारी 20,000, इससे हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम इसमें कौन सा तरीका यूज करेंगे वो देखो। देखो, हमने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था, यहाँ क्या लिखते थे हम, इसको मिटा दो, ये हमारा 12% आ गया ना। अब देखो, दर आ गई हमारी यहां से 12%, आप इसको लिख लेना। ठीक है, देखो राशि हमारी 20,000 रुपये है। देखो, यहां लिखते थे हम साधारण ब्याज और यहां लिखते थे हम चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो, पहले वर्ष के लिए जो हमने साधारण ब्याज निकाला था वो कितना था, 2400 रुपये। तो पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। ठीक है, अब दूसरे, अब हमें निकालना तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज है, तो साधारण ब्याज को यहीं से छोड़ दो। अब देखो, हमारी दर कितनी है, यहाँ पे हमने दर कितनी निकाली, हमारी दर आई है हमारी 12%। ठीक है, अब देखो 2400 रुपये का 1 साल का ब्याज 2400 रुपये, और दूसरी साल का कितना आ जाएगा, 2400 रुपये आ जाएगा। प्लस हम क्या करते थे, ब्याज का ब्याज निकालते थे। 20,000 रुपये का 12% से 1 वर्ष का 2400 रुपये, दूसरी वर्ष का 2400 रुपये। तो ये जो था ये भी आ जाएगा, लेकिन ये जो ब्याज था इसका भी 12% हम ब्याज निकालेंगे। अब देखो, 2400 का
12% हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 कट गए तो 24 गुणा 12 कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, ये कितना आ गया 288 रुपए। अब पूछ रहा वो 3 वर्ष का, तो एक बार और लिखेंगे हम 2400 रुपए प्लस इसका 288 दोबारा यहाँ निकलेगा, इस वाले का 288 यहाँ आएगा, इस वाले का फिर दोबारा 288 आएगा, और ये वाले 288 का फिर से हम क्या निकालेंगे 12%। अब देखो इस 288 का अगर हम 12% निकालें तो देखो कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 105, 10, 12 दूनी 24 और 10 34 बट्टे 100, यहाँ आ जाएगा ये 34.56, ये कितना आ जाएगा हमारा 34.56। अब देखो आप इसको मिटा देते, मैं आपको ये बता देता ये कैसे कैसे निकला है, ठीक है। देखो ये तो आ गया पहले वर्ष के लिए 2400 रुपए। अब ये आ जाएगा दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए कितना आएगा 2400 रुपए, तो ये वाला आ जाएगा। फिर इस वाली ब्याज पे भी 12% लगाएंगे तो वो आ जाएगा 288, ठीक है। अब देखो ये तीसरे वर्ष का आएगा, तीसरे वर्ष का ये इससे 12% निकालेंगे 2400 रुपए, इस वाले 2400 को 12% निकालेंगे 288, इस वाले 2400 को 12% निकालेंगे 288, और इस वाले 288 का 12% निकालेंगे तो ये आ जाएगा इतना। अब आप इन तीनों को सबको ऐड कर दो, ये हमारा आ जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो इसको ऐड कर दो आप, देखिए 2400 3 जगह है कितने आ जाएंगे 7200 रुपए, ये आ गए 288 यहाँ लिख लो, 288 यहाँ लिख लो, 288 3 बार है, और नीचे कितना 34.56। अब आप इसको जोड़ दो, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 आ जाएगा पॉइंट के बाद, ये आ जाएंगे 24 और 4 28, 2 24 और 3 27 और 2 29, 2 2 2 4 2 8 2 10 0 7 और 1 8, ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ये आ गया हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आपकी समझ में आया। देखो इससे पहले जो मैंने बताया उसमें हमने कहां तक निकाला था, उससे निकाला था हमने दर 12% इतनी होगी। अब इस वाली दर से 12% से निकाल के ये हो गया 1 साल का 2400 रुपए, 2400 फिर ऐसे करके मैंने हमको आगे बता दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14वां, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो 14 में क्या बोल रहा है, रुपए 8000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो इसमें हमें राशि कितनी दी हुई है 8000 रुपए, दर कितनी दी हुई है 15%, समय दिया हुआ है हमें 2 वर्ष 4 माह। अब देखो 2 वर्ष वाली चीज तो हमारी समझ में आ रही है, 2 वर्ष वाली चीज हमारी समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन ये 4 माह वाला है, ये चीज हमारी समझ में थोड़ी सी कम आ रही है। इस 4 माह वाले को हम कैसे समझते हैं, देखो 15% लिखेंगे ना, हमने क्या बोला था, सबसे पहले जो परसेंटेज दी हुई होती है उसको अनुपात में बदलो, 15/% को हटाने के लिए 100 का भाग, ये कितना आ जाएगा 3/20, और ये आ गया हमारा 23। अब देखो ये तो 15% से हमने निकाल लिया, 15% को आप डिवाइड जब अनुपात में बदलोगे तो 100 का भाग करोगे, ये 3/20 23, ये क्या रहता है, देखो ये क्या रहता है हमारा, ये रहती है हमारी CI चक्रवृद्धि ब्याज, ये रहता है हमारा प्रिंसिपल, और ये रहता है हमारा अमाउंट, ठीक है। ये हमारा वार्षिक रूप से आ गया। लेकिन अब 4 माह वाले का हम क्या करें, 4 माह वाले का हम क्या करते हैं, देखो 15% दी हुई है हमें वार्षिक, 15% कितनी दी हुई है हमें वार्षिक, इसका मतलब क्या है 15 दी हुई है हमें 12 महीने की, और हमें निकालनी है 4 महीने की। जो 15% जो वैल्यू है हमारी वो है वार्षिक, मतलब 12 महीने की, और हमें चाहिए 4 महीने की, तो 15 में 12 का भाग करेंगे और जितने महीने वाली चाहिए उतने का इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखो ये कितना आ जाएगा 5×3 = 15, और ये 4 और 4 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगी हमारे 5%। आगे समझे। तो एक साल में अगर वो 15% ब्याज ले रहा है तो 4 महीने में वो कितनी ब्याज लेगा, वो
5% लेगा ना, एक साल में 15 रुपए ले रहा है, 12 महीने में 15 रुपए ले रहा है, तो 4 महीने में कितना लेगा, तीसरा हिस्सा कर दो तो 5 रुपए लेगा ना। तो इसी तरीके से 5% आ गया। अब देखो 4 महीने वाले के लिए अब इस 5% को आप दोबारा से इसमें 100 का भाग करके ना इसको ऐसे करके कर दो, ये आ जाएगा हमारा 21। तो इसमें क्या आ गया हमारा, देखो ये 1 रुपये आ गया हमारा CI, और ये 20 रुपये आ गया हमारा P, और ये 21 रुपये आ गया हमारा A अमाउंट। ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया। तो इस वाले सवाल को हम आगे कैसे करते थे, वो वाले ट्रिक इसमें लगा दो। यहां लिखते थे हम, यहां लिखेंगे हम P मूलधन, यहां लिखेंगे हम A मिश्र धन। ठीक है, अब मूलधन हमारा ये दो वर्ष के लिए, ये 4 माह के, 4 माह वाला मतलब एक बार इसको करना है, 2 बार इसको करना है। ये 2 वर्ष 2 बार, ये 4 माह का तो एक ही बार निकालना है, 4 माह की हमारी 5% है, तो एक बार निकालना है, इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ P लिखेंगे, इसमें से P कितना है 20, इसमें A कितना है 23, इसमें P 20 और इसमें 23। ये 2 वर्ष वाला 2 बार लिख लिया हमने ये दोनों। अब एक बार इसको लिख लो, 20 और 1 21। अब देखो इनका क्या करते हैं, इनका करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8000। ये कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों का गुणा करोगे आप कितना आएगा, 23 3 69, 23 दूनी 40 और 5 6 52। फिर इसमें आप 21 का मल्टीप्लाई कर दो, 21 में 189, 9 21 दूनी 42 और 18 60 0 6 21 5 105 और 6 111, ये आ गया। अब इसमें ये क्या चीज आई, ये तो आ गया हमारा जो सवाल है, ये आ जाएगा हमारा मिश्र धन, ये आ जाएगा मूलधन, और इन दोनों में से आप घटा दो तो वो आ जाएगी हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। अब कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको घटाओगे तो कितनी आ जाएगी, 3109, 3109 आ गई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये देखो कि ये जो चीज हमारी निकल के आई है कैसे मेल खाती है। तो वैसे मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है 8000 रुपए, और जो हमने परसेंट से निकाला मूलधन वो भी कितना है 8000 रुपए। मतलब इसका क्या हुआ कि हमें इसमें कुछ भी भाग वगैरह करके वैल्यू निकालनी नहीं है। जैसे हम अलग ये वाली वैल्यू 8000 नहीं आती, कुछ और आती, तो हम फिर इसका इसमें डिवाइड करके फिर इसकी वैल्यू निकालते, ऐसे करना पड़ता। अब देखो यहाँ पे हमारा मूलधन 8000 रुपए और दिया हुआ सवाल में भी 8000 रुपए। इसका मतलब क्या है, हमें कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आई है हमारी वो सही वैल्यू, मतलब ये हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्र धन, और ये आ गई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3109, 3109 का क्या आ गई इसकी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब देखो अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन 15 का, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹40 है, वह धनराशि ज्ञात करो। अब देखो इसमें कुछ दिया है, केवल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ होता था, हम उस सवाल में क्या करते थे, धनराशि को मानते थे। इसमें धनराशि दी हुई नहीं होगी, इस सवाल में हमको धनराशि माननी है। अब इसमें धनराशि आप कितनी मानोगे, अगर देखो 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो 2 जीरो मान के 100 रुपए मानो, 3 वर्ष का दे रहा है तो 3 जीरो मान के 1000 रुपए मानो। ठीक है, अगर 4 वर्ष का दे रहा है तो 4 जीरो मान के 10,000 रुपए मूलधन मानो। इसमें 2 वर्ष का दे रहा है तो इसमें हम मूलधन क्या मानेंगे, माना मूलधन बराबर 100 रुपए। ठीक है, मूलधन हमने कितना मान लिया 100 रुपए। अब वो 10% वार्षिक दर दे रहा है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा है। तो देखो हम यहाँ क्या करते हैं, इधर तो लिखते हैं हम साधारण ब्याज और इधर लिखते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब देखो दर कितनी हमारी 10%, 10% वार्षिक दर से 100 रुपए का 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, देखो 100 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 100 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10 रुपए। ठीक है, इस साधारण ब्याज 1 वर्ष का कितना आएगा 10 रुपए, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना आएगा 10 रुपए। ठीक है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा 10 रुपए, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, इसका 10% निकालेंगे 10 रुपए तो वो आ जाएगा, प्लस फिर इस 10 का 10% निकालेंगे, 10 का फिर 10% निकालो 1 वर्ष के लिए तो कितना आ जाएगा
1 रुपये। देखो इस वाले 100 का 10% निकालेंगे, ये 10 आ गया, फिर यहाँ भी दूसरे वर्ष भी 10 आएगा, लेकिन फिर ये जो ब्याज आई थी हमारी 10 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं। इस वाले 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 रुपये, तो प्लस का 1 कर दो। तो देखो ये कितनी आ गई, 2 वर्ष की साधारण ब्याज 20 रुपए और 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आ गई, 21 रुपए आ गई ना, ठीक है, 21 रुपए आ गई। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना आया, अब देखो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 21 में से 20 घटा देंगे तो 1 रुपया। इन दोनों का अंतर कितना आया, 1 रुपया, लेकिन जो हमें अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमें, 40 रुपए। अंतर कितना दिया हुआ है हमें, 40 रुपए, तो 1 रुपये की वैल्यू कितने के बराबर है, 40 के बराबर। सो साधारण ब्याज कितनी रहेगी, ये भी 40 गुना हो, साधारण ब्याज कितनी हो गई, 20 गुना 40, साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी हमारी 800 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी हमारी, ये भी 40 अधिक हो जाएगी, 840 रुपए। और हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, मूलधन भी कितना हो जाएगा, 100 रुपए माना था ना, इसमें भी 40 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मूलधन आ गया हमारा 4000 रुपए। देखो हमने इससे सब चीज निकाल ली, आंसर जो चीज मांग रहा हो वो चीज लिखो, तो धनराशि मूलधन हमारा 4000 रुपए हो जाएगा। अगर बोलते चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है तो 840 रुपए, बोलते साधारण ब्याज कितनी है 800 रुपए, ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है उसकी उससे तुलना कर दो। हमारा इन दोनों का अंतर कितना आया है, 1 रुपए, लेकिन सवाल में दिया हुआ है 40 रुपए, मतलब इस 1 रुपए की वैल्यू 40 रुपए के बराबर है, तो इस 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 के बराबर, इस 21 की वैल्यू 840 के बराबर, इस 100 की वैल्यू 4000 के बराबर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। देखो 16 में क्या बोल रहा है, रुपए 6000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, बिल्कुल जो ऊपर वाला सवाल है वही नीचे वाला सवाल है, ये जो 14वां सवाल किया था ना हमने, बिल्कुल उसी तरीके का ये हमारा 16वां सवाल आ गया, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, मूलधन कितना हमारा 6 रुपए, उसको छोड़ो, 10% वार्षिक दिया उसने, 10% वार्षिक दिया है, 10% वार्षिक दिया, तो 10 का बट्टे 100 करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो परसेंट दी हुई होती है परसेंट को अनुपात में बदलते हैं, तो अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं, परसेंटेज को हमेशा अगर अनुपात में बदलना है 100 को भाग करेंगे, इसको फिर कट कर दो, तो कितना हो जाएगा 1/10। और इसमें जो आता है, इसमें ये जो 1/10 आया है, इसमें 10 क्या रहता है, ये हमारा मूलधन, ये रहता है हमारा CI चक्रवृद्धि ब्याज, और इन दोनों को जोड़ के जो निकलता है वो क्या रहता है हमारा 11 रुपए। ये जो 11 आएगा ये क्या आएगा हमारा अमाउंट, बोले तो मिश्रधन, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 1 वर्ष वाला, उसने क्या बोला है 6 माह का और चाहिए हमें, 6 माह का और चाहिए, तो अब देखो 10% वैल्यू कितनी की हमारी, 10% जो दी हुई है हमें वो 12 महीने के लिए दी हुई है, हम 6 महीने का निकालेंगे, 6 महीने के लिए ब्याज कितना लगेगा, इससे क्या बोलते हैं 6 महीने के लिए ब्याज हमको कितना लगाना है, तो 6 महीने के हम कितना लगाएंगे, 10/12 गुणा कर दो 6, तो कितना आ जाएगा 5%, तो 6 महीने के लिए ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 5%, ठीक है, 5% आ गया। तो इस 5 को आप क्या करते हैं, इसको भी अनुपात में बदलेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/20, तो इन दोनों को जोड़ के आएगा ये 21 रुपए, ठीक है। इसमें ये क्या होगी हमारी 1 रुपए, क्या हो गए हमारे CI, ये होगी हमारी P मूलधन, ये हो गया हमारा अमाउंट मिश्रधन 1 रुपए, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है ना इसमें, तो हम सीधा क्या करेंगे, देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 वर्ष का दिया है तो इसको लिखेंगे एक बार, यहाँ लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे A, ये 10, ये 11 है, ये फिर यहाँ पे 20, और ये कितना आ जाएगा हमारा 21। अब इनका गुणा करो, कितना आ जाएगा ये 200 रुपए, और इनका गुणा करो 21 एकन 21, 1 2 21 एकन 21 और 2 23, 31, इनका अंतर निकालो कितना आ गया 31 रुपए। अब आप इसमें समझे क्या आया,
इसमें आप समझे क्या है, इसमें देखो ये निकल के आया हमारा मूलधन 200 रुपए टोटल, ये निकल के आया हमारा टोटल मिश्रधन, और ये निकल के आई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें आपको क्या चीज दी हुई है, आपको दिया हुआ है मूलधन 6000 रुपए, सवाल में दिया हुआ है आपको मूलधन 6000 रुपए, लेकिन हमारा कितना आया है 200 रुपए। अब इससे तुलना करके इसकी वैल्यू निकाल दो। कैसे, देखो 6000 रुपए किसकी वैल्यू है, 6000 रुपए वैल्यू किसकी है, 200 की, ठीक है। 6000 रुपए वैल्यू किसकी है, 200 की, और हमें निकालनी कितनी है, चक्रवृद्धि ब्याज 31 की, तो इसमें 31 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो इससे ये कितना आएगा, 3 बार 3 का समय गुणा घटिया हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा आंसर, 3 गुणा 31, 3 एक 3 और 3 3 9, ये आ गई हमारी ब्याज। कितनी आ गई हमारी ब्याज, यही आएगी ना, 93 रुपये, ये आ गया हमारा, ये आ गई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ये 93 रुपये, ठीक है। एक जीरो और बचेगा ना यहाँ पे एक जीरो और बचेगा, ये कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 930, ठीक है। ये 2 जीरो एक जीरो बचेगा ना यहाँ पे, ये कितना आएगा, ये 30 रुपए आएगा ना, कितना आ गए 930 रुपए, ठीक है। ये सवाल का हमारे का आंसर हो गया। कुछ नहीं सवाल में, केवल आपको परसेंटेज को तोड़ना है, कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है, आपको उसमें क्या लिखना है, कितने माह का पूछ रहा है उसको माह को बदलना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 तथा 954 है, वह धनराशि ज्ञात करो। उसने क्या बोला, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ। अब वो बोल रहा है कि वह धनराशि कितनी है। अब देखो हमने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जब दिया हुआ होता तो हम क्या लिखते थे, एक तरफ लिखते थे साधारण ब्याज, एक तरफ लिखते थे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देखो साधारण ब्याज तो हमेशा हर वर्ष के लिए बराबर होगा, जितना पहले वर्ष के लिए होगा उतना ही दूसरे वर्ष के लिए होगा, उतना ही तीसरे वर्ष के लिए होगा। अब देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है उसने 900 रुपए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है उसने 900 रुपए, 900 रुपए कितने वर्ष का दिया हुआ, 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा हमारा 450 रुपए, ठीक है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 450 रुपए और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 450 रुपए, ऐसे करके ये कितना हो गया हमारा 900 रुपए। ये दिया हुआ है ना सवाल में, ठीक है, ये दिया हुआ है, उसने 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो पहले वर्ष का 450, दूसरे वर्ष का 450, कितना हो गया 900 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, देखो पहले वर्ष का कितना होगा 450 रुपए, जितना पहले वर्ष का साधारण ब्याज होगा उतना ही पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 450 रुपए, ठीक है। और दूसरे वर्ष का कितना आएगा 450 प्लस बचा कितना, और ऊपर 900 से ऊपर कितना आ रहा है 54 रुपए, ये आ गया यहाँ पर 54 रुपए, समझा। इसकी वैल्यू 54 रुपए आई है, वो किस दर से आई है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपए, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक तो वो 450 रुपए आ जाएगा जो आना है, और दूसरा इस पे ब्याज लग के ये आ रहा है 54 रुपए एक्स्ट्रा, ये 900 रुपए हो रहा है, ये 954 रुपए हो रहा है, मतलब 54 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है कितने पे 450 पे। इससे हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दर, देखो दर कैसे निकालेंगे हम, दर निकालेंगे 54 रुपए कितने पे एक्स्ट्रा है 450 पे, 450 पर 54 रुपए ब्याज जा रही है, 450 पर 54 रुपए ब्याज जा रही है, तो 100 रुपए पे कितनी जाएगी, वो हमारी परसेंटेज हो जाएगी। परसेंटेज निकाल 54 रुपए किस पे हमारे 450 पे, 450 की जो ब्याज निकाली हमने 1 वर्ष की वो कितनी आई है 54 रुपए, तो 54 रुपए 450 के परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, ये देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, यहाँ 10 बचे, यहाँ 9 छक्के 54, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10 और 2 छक्के 12, ठीक है। ये 5 ये 6 फिर ये 2, तो कितना आएगा 6 गुणा 2 बराबर 12%, ये आ गई हमारी दर, ठीक है। दर आ गई हमारी ये 12%, ये चीज समझ में आ रही है आपके में। तो उसने 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 900 रुपए,
अब देखो 900 रुपये जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष का 450 आएगा। जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 450 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 450 आएगा। तो 450 ये हो गया, फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 450 आएगा, फिर इस वाले पे ब्याज निकालेंगे तो 450 पर जब हम ब्याज निकाल रहे हैं तो 54 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 954 है ना, ये 900 ये 954 है, तो ये 54 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये 54 रुपये किस दर से आया, वो दर निकाली तो हमने कितना आ गया 54 रुपये आया 450 पे, तो 100 पे कितना आएगा 12%। ये दर कितनी होगी हमारी 12%। अब ठीक है, अब देखो यहां से निकालेंगे हम मूल राशि। मूलधन कितना होगा, मूलधन कैसे निकालेंगे, देखो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है 450 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है 450 रुपये, किस दर से 12% की दर से। अब देखो 450 बट्टे 12 गुणा निकालना है हमें 100 की 100 वैल्यू। 12% की वैल्यू कितनी है 400। मूलधन क्या रहेगा पूरा 100% रहेगा। हमने जब मूलधन का 12% निकाला तो कितना आया 400 रुपए 450 रुपए, ठीक है। मूलधन का जब हमने 12% निकाला तो कितना आया 450 रुपए। तो मूलधन कितना होगा, तो 450 रुपए कितने की वैल्यू है 12 हिस्से की वैल्यू। 12 हिस्से की वैल्यू मूलधन के हमने 100 हिस्से किए, 100 हिस्सों में से 12 हिस्सों की वैल्यू कितनी आई 450 रुपए। परसेंटेज का मतलब मैंने परसेंट में आपको समझाया था, मेरे परसेंट वाले वीडियो आप पीछे करके देखना। जो परसेंटेज निकालते हैं कितना परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। जब हमने 12% निकाला मतलब 100 के हमने जब मूलधन के 100 बराबर भाग किए, मूलधन के 100 बराबर जब हमने भाग किए तो 12 भागों की वैल्यू कितनी आई 450 रुपए। 450 वैल्यू कितने की 12 भागों की। तो जब 450 में 12 का भाग करेंगे तो एक भाग की वैल्यू निकलेगी, और उस एक भाग में अगर हम 100 का भाग गुणा कर देंगे तो टोटल वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया अपने परसेंटेज वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो 3 चौक 12, ये कितना आ जाएगा 150, और 4 से ये कितना कटेगा 25। तो कितना आ गया देखो 150 गुणा 25, तो देखो कितना 25 जीरो 25 पंजे 125, 25 एक 25 और 12 37। तो ये जो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, हमारी धनराशि कितनी आ गई हमारी 3750 रुपये। हमारी जो धनराशि आ गई वो कितनी आ गई 3750 रुपये। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करके दूसरे लोगों तक भी हमको पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, जय हिंद।